मेरे साथ मेरी वाइफ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और माई सेल्फ पूनम गर्ग। और इस बिजनेस को मैं बहुत पैशन के साथ, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्ड कर रहे हैं। और इस बिजनेस में मुझे क्या मिला, बहुत मतलब मैं शादी से पहले जॉब में थी, लेकिन जॉब को क्विट करके मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो इस बिजनेस ने मेरे सपनों को पूरा किया, मुझे फॉरेन ट्रिप दिया। तो बहुत सारे मुझे मेरा नाम दिया, इसलिए हम मैं इस बिजनेस को ना पैशन के साथ बिल्ड कर रही हूँ। दूसरी मैं बात करूंगी कि इस बिजनेस में जो हमें हेल्थ मिलती है ना, हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी रिलेशन, ये सारी चीजें मुझे इस बिजनेस से मिला। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद मेरी वाइफ बात करेगी। अब हम आते हैं टू द पॉइंट कि हम नीड बेस्ड सेलिंग करें, कैसे हमारा बिजनेस बढ़े, एंड इम्पोर्टेंट कैसे हमारा बिजनेस सस्टेन रहे दोस्तों। है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, लोगों से हम हमारा मिलन होता है और उसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हैं। नो डाउट पहली बार वो हो सकता है हमसे प्रोडक्ट ले भी लेते हैं। कई बार 2,000, 4,000, 10,000 रुपए का भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा हमसे दोबारा प्रोडक्ट लेगा। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा रिपीट ऑर्डर कैसे हो, राइट, हमारा बिजनेस सस्टेन कैसे रहे, हमारे जो कस्टमर हैं वो कैसे हमसे रेगुलर प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि ये बिजनेस एक दिन का नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस को एज ए कैरियर बिल्ड कर रहे हैं बहुत सारे लोग दोस्तों, राइट। सो एज ए कैरियर बिल्ड करने का मतलब है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इनकम के बारे में सोच रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आज हमने 6 महीना इस बिजनेस को किया और हमने एक अच्छा इनकम बनाया, 6 महीने बाद हम स्विच करके कुछ हम दूसरा काम करेंगे, राइट। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो इनकम बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कस्टमर्स का नेटवर्क होना चाहिए। और हमारे उनसे रेगुलर कस्टमर हमारे कब बने रहेंगे, वो जब हमारी उनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी दोस्तों, राइट। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें दोस्तों। तो हम जैसा करते हैं हम आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोगों से मिलते हैं, तो हम मिलते ही तुरंत लोगों से ये बात नहीं करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ले लो। मैं यानी कि लोग हमें ये नहीं जानते हैं कि ये सेल्समैन है या बिजनेसमैन है। हम लोगों के साथ इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि कुछ दिन बाद वो हमें अपना कंसल्टेंट मानते हैं दोस्तों। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें रेगुलर उनके घर में या उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज आदि आते हैं, तो वो हमें कॉल करते हैं और हमें बताते हैं कि भैया मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है और स्कूल में बाकी बच्चों की अपेक्षा वो कमजोर है, क्या करें। एज ए कंसल्टेंट वो हमसे बात करते हैं, तो हम उन्हें यहाँ पे क्या करते हैं, हम उन्हें सोल्यूशन देते हैं दोस्तों, राइट। ऐसा नहीं कि हमसे कोई मिला और हमने उसको बोला 1 किलो का प्रोटीन ले लो। अब उसने 1 किलो का प्रोटीन ले लिया, दोबारा वो गया और उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसके घर में पूरा डब्बा, ऐसे बहुत सारे लोगों के हमने देखा है, शुरुआत में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि 1 किलो का डब्बा प्रोटीन का ले गया हमसे, अल्पन प्रोटीन का। हमने उसको तरीका नहीं बताया कैसे खाना है, क्या उसके फायदे हैं, क्यों वो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये हमने उससे नहीं बात करी। और वो गया, उसने अपने बच्चों को प्रोटीन पिलाया और उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, वो प्रोटीन का डब्बा उसी तरह भरा रह गया, राइट। हमने उसे दोबारा कॉल भी नहीं किया। और जब आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ बाद हमने उसको कॉल किया, जब हमारा बिजनेस कुछ घट रहा था, तो हमें लगा कुछ पीवी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने हमसे एक प्रोटीन लिया था 1 किलो का। और जब हमने उनसे कॉल किया तो उन्होंने बोला, अरे भैया आपके प्रोडक्ट तो क्षमा करिएगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो तो रखे रखे एक्सपायर हो गया, वो तो हमने अपने भाई को दे दिया, वो तो हमने गाय को खिला दिया। इस तरीके की बातें आती हैं दोस्तों फील्ड में, और वो आपसे प्रोडक्ट दोबारा नहीं लेगा, जबकि यदि आप सही तरीके से यदि हम उसको जानकारी देते तो वो आपसे प्रोडक्ट लेता। अभी हम क्या करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, चाय कॉफी लेते हो, और चाय कॉफी से क्या ये हमारा न्यूट्रिशन है, क्या ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। हम उनसे सवाल करते हैं, खुद ही बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो हम उनसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में मॉर्निंग में हमारा जो शरीर है वो कुछ उसको पोषक तत्वों की जरूरत होती है, राइट, जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन। कि मॉर्निंग में यदि आपका न्यूट्रिशन बढ़िया आपकी बॉडी में जा रहा है दोस्तों, तो आप दिन भर फुल्ली एनर्जाइज रहेंगे, आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपको लेथार्जिक नहीं महसूस करेंगे, सुस्ती नहीं आएगी, और आपका मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगा, आप फोकस्ड रहेंगे, आप ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। कब, जब आप अपने बॉडी के बारे में सोचेंगे कि मेरे बॉडी को कौन से ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमें चाहिए,
पहले भी आप सुनते थे कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है बहुत अच्छा होना चाहिए, एक राजा की तरह होना चाहिए दोस्तों, राइट, यानी कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, अभी एक बार मेघा जी ये बता रही थी कि इडली जो होता है लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो ये बहुत, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बैड है, ठीक है, लेकिन ये फूड है, बट ये हेल्दी फूड नहीं है, ये यदि सॉरी हेल्दी है बट ये न्यूट्रिशियस नहीं है, राइट। हम उसे न्यूट्रिशियस भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यदि हमने उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल कर लिया। तो जब हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तो रियली बताऊं, सबसे ज्यादा यदि प्रोडक्ट मैं निकालता हूं, तो सबसे ज्यादा मेरा प्रोटीन डेली और ओमेगा 3, क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं और ये बेस है, चाहे जिसको भी हो दोस्तों, राइट। तो हम लोगों को बताते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर के बनता है और हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी हार्मोन्स और एंजाइम नहीं है जो अमाइनो एसिड की अब्सेंस में बने दोस्तों। और जहां मैंने ये वर्ड यूज करता हूं ना, ये लाइन, लोग बिल्कुल मुंह फाड़ के सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत साइंटिफिकली नहीं जाना है कि हम बहुत उनको डिटेल में बताएं ये कौन से प्रोसेस में बना है, क्या है। हमें ये बताना है कि कैसे ये प्रोडक्ट बेहतर है और हमें इसकी जरूरत क्यों है, आपको इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, राइट। तो हम जनरली लोगों से, मैं तो यही बात करता हूँ कि हमारा शरीर किससे चलता है, हमारी हमारी बॉडी है भोजन से बनी हुई है, भोजन मतलब न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों से बनी हुई है। और आज हम जो भोजन कर रहे हैं, क्या अपने आप से बात करिए, क्या उनमें वो पोषक तत्व मौजूद है जो हमें हमारी बॉडी की रिक्वायर है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं दिल्ली गया था, तो वहां पे मैं 2-3 फैमिली से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने जब उनसे बात करी कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं न्यूट्रिशन पे काम करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, बट न्यूट्रिशन अपने इंडिया के लिए नहीं है। मैंने बोला क्यों? बोले यार, अपने इंडिया में तो हम लोग शुद्ध खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, सब चीज होती है हमारे यहाँ, सब्जी भी है, अनाज है, सारी चीजें मिलते हैं हमको, प्रोटीन भी मिलता है हमें, कैल्शियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये तो उन कंट्रीज के लिए जहाँ पे लोगों की भागदौड़ की जिंदगी ज्यादा है, लोग ब्रेड पे काम कर रहे हैं या शेक पे काम कर रहे हैं, उनके लिए। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि आप अपने आप से बात करिए, मुझे जवाब मत दीजिए, आप अपने आप से बात करिए कि आज से 25 साल पहले जो मटर में स्वाद था, जो अमरूद में स्वाद था, जो बैगन में स्वाद था, जो खीरा में स्वाद था, क्या आज भी है वो? तो बोले नहीं, वैसा तो नहीं है। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले अभी क्या है, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला आज से 25 साल पहले कितनी खेती वो होती थी दोस्तों, आज उतने ही खेत में ज्यादा पैदावार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं से ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसे पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं वहां पे, राइट। तो इसका हमारी बॉडी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं बोला आज बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों हो रही हैं? पहले तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां बहुत कम सुनने को मिलती थी, लेकिन आज ये बहुत आम हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे भोजन के माध्यम से बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जाते हैं। और इनफैक्ट मैं ये भी बताऊं कि आज हमारे भोजन में जो दालों में जितना प्रोटीन होना चाहिए, उतनी परसेंटेज इस समय नहीं है दोस्तों। आज एक विटामिन सी जितना मिलना चाहिए ऑरेंज में, उतना नहीं मिल रहा है जो आज से 20 साल पहले था। तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, इसको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और यदि हम नहीं ले रहे हैं सप्लीमेंट, तो हमें कोई ना कोई डिसीज होगी। डिसीज होगी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरी लाइफ हम दवाई कराएंगे, और डॉक्टर हमारा सिर्फ इंटरटेन करेंगे दोस्तों। मैं सॉरी टू से, यहाँ पे यदि कोई डॉक्टर है तो ऐसा ना ले, लेकिन मैं कई लोगों को ऐसा देखता हूँ, और बहुत सारे डॉक्टर्स खुद भी कहते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि ये मेडिसिन से, ये दवाई से ये ठीक ही हो जाएगा, राइट। क्योंकि यदि हम बीमार ही ना पड़े, यदि हम पहले से ही अपने आप को इस तरीके से बना करके रहें, हमारा अच्छा खान पान रहे, तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें क्यों डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही मैं लोगों से बोलता हूँ दोस्तों कि हमारा शरीर पोषक तत्वों से मिलकर के बना है, और हमारे शरीर को चलाता कौन है? हार्मोन्स और एंजाइम हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। और हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी ऐसा हार्मोन्स और एंजाइम नहीं है जो विदाउट अमाइनो एसिड के काम करे। यानी बेस क्या है? अमाइनो एसिड। और वो कहाँ पे मिलता है? वो हमारे प्रोटीन पाउडर मिलता है, आल प्लांट प्रोटीन में दोस्तों। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ कि बेस है अपना आल प्लांट प्रोटीन। यदि आप अपना प्रोटीन लेते हैं, अब रही बात टेस्ट की कि आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आज की डेट में थैंक्स टू मेघा जी और थैंक्स टू एमवे, इतने सारे सेशन
हो रहे हैं, और वेबसाइट पे भी ऐसी रेसिपी आ रही हैं दोस्तों कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई बोलेगा कि हाँ यार टेस्ट अच्छा नहीं है। जो इसकी मीटिंग अटेंड करता है, जो इनकी रेसिपी देखता है, मैं खुद ही कभी ड्राई फ्रूट्स के साथ मैं शेक तैयार करता हूँ। अभी जिसको वजन नियंत्रित करना है उसके लिए जो अपना वेट मैनेजमेंट शेक है, उसके साथ जब मैं शेक तैयार करता हूँ, कई बार मैं बनाना के साथ शेक तैयार करता हूँ, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, राइट। और इस तरीके से मैं तो ये बोलूंगा कि आप जब अपने कस्टमर के पास जाएं, तो आप अपना प्रोटीन, आल्पन प्रोटीन लेकर के जाएं, एक बनाना लेकर के जाएं। और अभी एमवे ने एक बढ़िया छोटा सा बैटरी वाला चार्जेबल शेक भी दिया था, शेकर भी दिया था, आप उसको लेकर के जाएं। आप 1 स्पून प्रोटीन डालें, एक केला डालें, बनाना डालें, और कुछ ड्राई फ्रूट से दिए तो वो डालें, और वहीं पे शेक करके और उनको टेस्ट कराएं। जब वो टेस्ट करेंगे ना, गारंटी के साथ कहता हूँ वो तुरंत बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा टेस्ट है, यम्मी। बच्चों को भी मैंने पिला के देखा है, मेरे घर में मेरी बिटिया पीती है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ये कब होगा दोस्तों, जब हमारी कस्टमर के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। यानी हमको कस्टमर के साथ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें उस पर दिलचस्पी लेना है, हमें उससे बात करना है, हमें उससे उसकी दिनचर्या के बारे में पूछना है कि आपका क्या रूटीन है लाइफ का, खाने पीने का। तो ज्यादातर आज देखेंगे कि लोग भागते भागते ब्रेकफास्ट करते हुए घर से निकल जाते हैं, लंच ऑफिस में करते हैं, कई बार लंच भी स्किप होता है, लेट नाइट खाना खाना। आप उनको बता सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है। इवन उन्हीं से क्वेश्चन करिए कि आपको क्या लगता है कि आपका इस तरीके से भोजन सही रूटीन पे नहीं हो पा रहा है, और क्या आपके भोजन में प्रॉपर न्यूट्रिशन है। तो वो उनका ही, वो खुद ही बोलेंगे कि नहीं वैसा नहीं है। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, यदि आपको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो आपको क्या हो सकता है, आपको बीमारियां हो सकती हैं, राइट। तो इस तरीके से आप उनसे दोस्ताना रखिए, उनसे फ्रेंडशिप रखिए, और उनको जब सही तरीके से आप गाइड करेंगे, उन्हें प्रोटीन के बारे में बताइए, मल्टीविटामिन के बारे में बताइए क्यों ज़रूरी है, राइट, प्री एंड प्रोबायोटिक के बारे में बताइए। आज की डेट में आप देखिए सबसे बड़ी बड़ी बीमारियां, आप लोगों से सवाल करिए कि आपको थकावट तो नहीं लग रही है, आपको रात के पहले ही आपको नींद तो नहीं आने लगती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं। उनसे सवाल करिए, लोगों से सवाल करिए, क्या आपको गैस बनती है, क्या आपका पेट फूलता है, क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है। बिलीव मी दोस्तों, आप किसी भी घर में जाइए और 40 मिनट उस घर में बैठ करके उस फैमिली से यदि आप ये 4-6 सवाल करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको वहीं पे आपको अपना कस्टमर दिख जाएगा। एंड दोस्तों, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम उसको न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अपने बता करके उसकी सेवा कर रहे हैं, राइट। और इनडायरेक्टली आपका बिजनेस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक एमवे क्या देता था, ट्रेड डिस्काउंट देता था, अभी ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है एमवे। अभी आपको एमवे साथ में सीएसआई भी दे रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत आप देखते हैं जब आप बंडल लेते हैं तो आपको न्यूट्रीपक्स भी मिलते हैं। और रियली बताऊं, अभी मैंने अपने घर में मेरे न्यूट्रीपक्स इकट्ठा होते गए, अभी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट मुझे न्यूट्रीपक्स के माध्यम से मिल गए दोस्तों। तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा इनकम है दोस्तों। यदि एक साल में भी आपने बढ़िया न्यूट्रीपक्स तैयार किया और आपके पास 20 से 25 हज़ार न्यूट्रीपक्स बनते हैं दोस्तों, तो 20 से 25 हज़ार रुपया ये भी आपकी इनकम है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो उसका, राइट। एंड अभी एमवे ने एसएसआई भी चालू कर दिया है, और एसएसआई के लिए ही मैं बता रहा हूं कि यदि आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे दोस्तों, तो आप एसएसआई पे एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। साल का 25,000 एक्स्ट्रा आपको आ सकता है। लेकिन वो कैसे आएगा? वो रेगुलर बेसिंग बिजनेस पे आएगा। और रेगुलर टर्नओवर आपका कब होगा? जब आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, जब आप लोगों के घरों पे जाएंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे, आपको गैस तो नहीं बनती, आपका पेट तो नहीं फूलता है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको थकावट तो महसूस नहीं हो रही है, राइट। इस तरीके से जब आप उनसे सवाल करेंगे तो आपके सामने उत्तर आएगा कि यस मुझे कॉन्स्टिपेशन है, यस मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी कल ही मैं बताऊं, मैं रीवा गया था और मैं अभी अपने एक कस्टमर को प्रोडक्ट लेकर के गया था, और वो जो कस्टमर का प्रोडक्ट लेने के लिए जो बंदा आया, वो चूंकि बिजी थे तो उन्होंने किसी को भेजा। जब वो मेरे पास प्रोडक्ट लेने आए तो उन्होंने मेरे से पूछा ये क्या प्रोडक्ट है, किस चीज के लिए है। तो मैंने बताया कि ये एक बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए, कि हमें कोई बीमारी ना हो, हम स्वस्थ रहें इसके लिए है। तो बोले अच्छा। फिर मैंने उनसे सवाल किया
कि आपको तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की या गैस की, एसिडिटी की या थकावट, कुछ ऐसी समस्या तो नहीं है? तो बोले कि मुझे सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और मुझे ना अभी पिछले साल से पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, और मेरी पीछे की, बोला उन्होंने कि गर्दन के पास मेरी जो है अक्सर मेरा गर्दन मोच खा जाता है, नस चढ़ जाती है। तो मैंने उनसे बोला कि आपका सबसे जो मेन है जो है वो है आपका पेट सही नहीं रहता, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने बोला इसके लिए क्या हो सकता है? तो मैंने उनको सीधा प्रोडक्ट नहीं बताया। मैंने बोला देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सेल्समैन हूं कि मैं सिर्फ आपको कोई दवाई दे दूं, इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं है, दवाई होती तो बहुत सारे डॉक्टर ठीक कर लेते। तो बोले क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला आपके किचन है, आपके घर में किचन है, आप अपने घर में रात में बढ़िया 1 लीटर पानी कांच के जार में डालिए, और उसमें आप सोते समय रात में 1 चम्मच, आधा चम्मच सौंफ डाल दीजिए। मॉर्निंग में जब सुबह उठिए उसे छान करके और 2 गिलास पानी बढ़िया जमीन में बैठ करके पीजिए। कुछ मुनक्के आप रात में भिगो दीजिए, और लगभग 10 से 12 मुनक्के, और सुबह जब मॉर्निंग हो वो पानी पीने के बाद आप वो मुनक्के खाइए और उसका पानी पीजिए। उसके बाद आपको साथ में हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा। ये गुड बैक्टीरिया है जो आपकी पाचन को सही रखेंगे, आपके पेट को सही रखेंगे। और साथ में हमने उनको नेचुरल बी दिया और त्रिफला के बारे में, एवीएच के बारे में बताया। उन्होंने बोला कितने का आएगा, मैंने बताया। उन्होंने बोला अभी एडवांस पैसा लीजिए और सर ये हमको दे दीजिए। अभी दोस्तों अभी मुझे जाना है ऑर्डर करने और मुझे वो प्रोडक्ट वहां भेजना है। तो ये क्यों हुआ? हमने उनसे सवाल किया। हमारा एक कस्टमर था, उसको प्रोडक्ट देने गए, वो कस्टमर जिसको भेजा वो हमसे प्रोडक्ट लेने आया और हमने उससे ये 2-4 सवाल कर लिया दोस्तों, और एक नया कस्टमर हमारा बन गया। तो सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपको कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप दोस्तों इसके प्रोडक्ट की उपयोग करेंगे। रियली में जो जिसके घर में न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट उपयोग हो रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसको 300 पीबी 400 पीबी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी मेगा जी हैं, ट्रेनर हैं, मेरे अपलाइन भी हैं यहाँ पे, सबको पता है। मैं 1000 पीबी की रिटेलिंग मेरी होती है दोस्तों, और सिर्फ कस्टमर बेस, कस्टमर के माध्यम से। और एक कस्टमर मेरा इतना बढ़िया कस्टमर बनता है कि वो मेरा बिल्कुल लॉयल कस्टमर बनता है, वो मुझे और कस्टमर देता है, फिर उसके कस्टमर भी मुझे और कस्टमर देते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे कस्टमर के साथ जो बॉन्डिंग है अच्छी है। हम कभी भी प्रोडक्ट सेल करने के बारे में नहीं सोचते। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा 100 पॉइंट्स का बिजनेस घट रहा है तो हम किसी को 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच दें। यदि हमसे कोई बोलता भी है ना कि भैया मेरे लिए भी है क्या प्रोटीन पाउडर, या मैं भी ले सकता हूँ क्या इसको, पर मुझे लगता है कि इसको जरूरत नहीं है, ये जरूरत है बट अभी इतने से काम चल जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग में उसको फोर्स नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब इसे रिजल्ट आएगा तो 2 महीने बाद ये खुद ही मेरे से बोलेगा कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट भी चाहिए। जैसे आज एक हमारा पुराना कस्टमर है, वो हमसे प्रोटीन पाउडर लेता है, ओमेगा 3 लेता है, डेली लेता है, मल्टीविटामिन और बच्चों का प्रोडक्ट लेता है। आज उसका मेरे पास कॉल आया कि भैया मेरे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्या आंखों के लिए भी कुछ आता है? तो हमने बोला बिल्कुल। बोले क्या आता है? तो हमने बोला कि आंखों के लिए आप जो ओमेगा ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, मल्टीविटामिन, वो तो करेगा ही करेगा सपोर्ट। उसके अलावा हमारे पास विजन हेल्थ विथ ल्यूटिन आता है। उन्होंने बोला ठीक है सर, ये एक डिब्बी मेरे को भेज दीजिए, मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो ये कब होता है? जब उसको लगेगा कि हम उसको लिमिटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमारे अपलाइन है डॉक्टर बैच, वो हमेशा बोलते हैं कि कभी भी किसी से मिलो ना तो फर्स्ट टाइम में उसको कोशिश करो 2 से 3, इससे ज्यादा प्रोडक्ट मत बताओ। क्योंकि यदि पहली बार में ही आपने 10 प्रोडक्ट बता दिया ना, वो दोबारा डर जाएगा और आपसे मिलेगा नहीं, आपको कॉल पिक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ उल्टा होता है। जो हमारे लॉयल कस्टमर है दोस्तों, कई बार हम उनका कॉल नहीं उठा पाते हैं, तुरंत कॉल बैक करते हैं, राइट, लेकिन वो हमें हमसे ही प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसे कई कस्टमर है हमारे जो पहले सतना में थे, आज वो बाहर रह रहे हैं, हम उनको बाहर प्रोडक्ट भेजते हैं। एक मेरी कस्टमर है, लेडी हैं, वो सतना से हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो सोचिए दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रह रही हैं, और वो प्रोडक्ट मेरे से ही लेती हैं। मैं उनको अपना कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर बना करके नोएडा प्रोडक्ट भेजता हूँ। एक मेरे कस्टमर है बिलासपुर में, मैं उनको बिलासपुर प्रोडक्ट भेजता हूँ, राइट। झारखंड में मेरे कस्टमर है, झारखंड प्रोडक्ट जाता है दोस्तों। भले मैं सपना में रह रहा हूँ छोटे शहर में, जबकि क्या वहां पे लोग नहीं है? वहां पे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन उन्हें ट्रस्ट है हमारे ऊपर। उन्हें पता है कि ये हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही चीजें बता रहे हैं, राइट। मेरी टीम में एक मेरे कस्टमर थे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे वो पहले शहडोल में रहते थे, आजकल वो बिलासपुर में रहते हैं। उनके
बच्चे को चश्मा लगता था और वो बहुत चिंतित हो गए कि यार मेरे बच्चे को चश्मा लग रहा है और अभी से लग रहा है, क्या करूं। और उस बच्चे की एज दैट टाइम लगभग 13 से 14 साल थी। मैंने उनको अपने प्रोडक्ट दिया। और दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि ये दवाई है, दवाई नहीं है दोस्तों, लेकिन चश्मा क्यों लग रहा है? कोई ना कोई शरीर में किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है, राइट। हमने उनको न्यूट्रालाइट डेली, प्रोटीन पाउडर एंड ओमेगा 3 और विजन हेल्थ विथ ल्यूटिन दिया। दोस्तों 6 से 7 महीना उन्होंने लिया, उनके चश्मे का पावर घटने लगा और आज उनका बेटा चश्मा नहीं लगाता है। वो हमारे दीवाने हैं कि थैंक यू भैया, आप लोग की वजह से मेरे बच्चे का चश्मा उतर गया। आज वो चश्मा नहीं लगाता है दोस्तों, राइट। तो अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बस इतना ही बोलूंगा आप लोगों से कि यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए। और बिजनेस मतलब टर्नओवर। यदि प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो इनकम नहीं आएगी। और प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब आपके पास एक कस्टमर का नेटवर्क होगा। अभी दिल्ली में हम लोग स्टार अवार्ड अटेंड करने गए थे, फंक्शन अटेंड करने। वहां पे अभी एक लीडर थे तमिलनाडु से, उनकी स्टोरी में सुना और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। उन्होंने बोला हम फाउंडर प्लेटिनम थे, 2012 में आंध्रा में कुछ इश्यूज आए और हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया, जीरो हो गया। उन्होंने बोला मेरी टीम में 0 लोग थे। लेकिन उसके बाद जब कोविड आया, कोविड के टाइम में उन्होंने कुछ न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया और उन्होंने अपना ही फोटो, बोला हमने अपना ही फोटो और अपना ही जो हमने ट्रांसफॉर्म किया उसको हमने स्टेटस पे लगाना शुरू किया। सिंपल व्हाट्सएप की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए थैंक्स टू एमवे, कि एमवे हमको सोशल मीडिया में कैसे अप्रोच करना है, सारा कुछ एमवे हमको सिखाता है। इंस्टाग्राम में कैसे हमें पोस्ट डालनी है। लेकिन मैं उन लीडर को जब सुना, उन्होंने बोला मैं कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई लिंक्डइन नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, ओनली फॉर व्हाट्सएप में। और बोले मैं फाउंडर प्लेटिनम था, मेरा बिजनेस जीरो हो गया था, राइट। लेकिन उसके बाद कोविड में जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया न्यूट्रालाइट के और उन्होंने अपने अंदर जब ट्रांसफॉर्म देखा और स्टेटस लगाया, तो उस समय उन्होंने अपना स्टेटस लगाया और उस उनके स्टेटस देख करके तकरीबन 150 से 200 लोगों ने उनको रिप्लाई किया, राइट, कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उन 150 200 लोगों में से लगभग 15 लोग, सॉरी 13 लोगों ने स्टार्ट किया कि हमें भी करना है। तो उन्होंने 13 लोगों का एक ग्रुप बनाया, ओनली फॉर 13 पीपुल। 13 पीपुल का व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके उन्होंने सिर्फ हेल्दी हैबिट्स की बात करना शुरू किया। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग, नो बिजनेस की बात, सिर्फ हेल्दी हैबिट पे उन्होंने बात करना शुरू किया दोस्तों। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उससे रिजल्ट आने लगे, लोग यूज करने लगे प्रोडक्ट। फिर उन्होंने अपने उस ग्रुप में 150 लोगों का ग्रुप बना लिया और 150 लोगों के दम पे वो वापस से अपना बिजनेस जो है कम बैक किया, फाउंडर प्लेटिनम लेवल को उन्होंने मेंटेन किया दोस्तों। एंड अगेन उन्होंने अपनी उन 150 लोगों को बोला कि सबको हर रोज लोगों से जब आप मिलते हैं तो अपने हेल्दी हैबिट्स की बात करिए। आप लोगों से एक सुस्त जीवन शैली के बारे में बात करिए। आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को देखेंगे, हर घर में बीमारियां हैं। आप उनसे 2 4 सवाल करेंगे, लोग आपको पता चलेगा कि वो भी इससे पीड़ित हैं। और उनको आप बोलिए कि एक हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन करा रहा हूँ। आपको इसमें देखना है कि कैसे कैसे लोग एक्टिविटी करते हैं और कैसे अपनी लाइफ को, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और आपको हर व्यक्ति को एक 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 बंदे को रोज अपने इस ग्रुप में जोड़ना है। और उन्होंने ये सिलसिला किया और 1 साल के अंदर अंदर लगभग 5,000 लोग हुए। और प्रेजेंट टाइम में वो मतलब 2020 में उन्होंने अपने बिजनेस को कम बैक किया, 2021 में, 2022 में वो एमरल्ड गए, 2023 में वो डायमंड गए और 2024 में वो एग्जीक्यूटिव डायमंड गए। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसा लीडर जो फाउंडर प्लेटिनम होने के बाद उनका बिजनेस जीरो हो गया था और 2020 से 2024 में, इन 4 सालों में वो वापस से एग्जीक्यूटिव डायमंड की पिन अचीव किया दोस्तों। और सिर्फ कस्टमर बेस। इसीलिए आज की डेट में एमवे इतना सपोर्ट कर रहा है हमारा और आपका। हर रोज सोचिए इतनी सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यदि आपको राइट इंफॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, तभी आप फील्ड में बात कर पाएंगे। सिर्फ ये बोलने से कि मेरा प्रोटीन पाउडर बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलने से दोस्तों कोई नहीं लेगा। आपको कुछ टेस्टिमोनियल बताना पड़ेगा कि मैंने फला व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दिया, उनको ये दिक्कत थी और आज उनको इतना बढ़िया उनको रिजल्ट है। उनका उनका वीडियो दिखाइए, उनका फोटोग्राफ्स दिखाइए, राइट। जब सामने वाले को तब विश्वास होगा, राइट। और उनको ये मत बोलिए कि आप खरीद लो प्रोडक्ट, आप उनको बोलो कि चलो आप कोई बात नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो,
एक हफ्ते के लिए आप ट्राई करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से अपनी डाइट आप चेंज करो, उस तरीके से आप अपना रूटीन रखो, और ये कुछ सप्लीमेंट्स आप एक हफ्ते इस्तेमाल करो। देन आप मुझे बताना कैसा लगा। प्रोडक्ट देने के बाद एक हफ्ते बाद एज ए लीडर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनसे दोबारा कांटेक्ट करें, आपको कैसा लगा, राइट, उनसे उनसे फीडबैक लें, और उनको उनकी फैमिली के बारे में, उनके घर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब उनसे बात करें तो वो आपको पहचाने और आप भी उन्हें, उनको लगे कि हाँ हमारे बीच बॉन्डिंग है, राइट। इस तरीके से वो आपके रेगुलर कस्टमर बनेंगे दोस्तों, और कस्टमर का नेटवर्क बढ़ा करके हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोग आते हैं आज मार्केट में, आप देख रहे हैं कि कोई बोलता है हमारी कंपनी में तो ऐसा है, हम तो रातों रात करोड़पति बन गए दोस्तों, है ना। बोलते हैं यार एमवे में बड़ा लेट पैसा आता है। मैं बता रहा हूँ एमवे से ज्यादा और एमवे से जल्दी किसी फील्ड में पैसा नहीं आता। ये ऑलरेडी शॉर्ट टर्म बिजनेस मॉडल है दोस्तों। लेकिन कैसे, आपको वैसा करना पड़ेगा। आप देखिए एमवे ने एसएसआई लेकर के आया, एमवे ने सीएसआई लेकर के आया, एमवे न्यूटी पक्स भी दे रहा है, एमवे ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है आपको, और एमवे 3 to 21% कमीशन भी दे रहा है। तो जब हम करेंगे तब हमारे पास पैसा आएगा। तो कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं तो नहीं बोलता कि आप किसी को बिजनेस ज्वाइन कराओ, आप अपना कस्टमर बिल्ड करो, आप अपना कस्टमर नेटवर्क बनाओ। आप कोशिश करो कि आपके पास 30 से 40, 13 से 14 आपके पास लॉयल कस्टमर होने चाहिए, और एक कस्टमर कम से कम 2,000-3,000 रुपए का प्रोडक्ट आपसे रेगुलरली लेगा। तो यदि आपके पास 30 से 40 कस्टमर है दोस्तों, तो 1,000 पीवी का रिटेलिंग आपका हर महीने होगा। अब सोच के देखिए, जब आपकी पर्सनल पीवी 1,000 पीवी होगी तो आपको कितना कमीशन आएगा। और जब आपको कमीशन आएगा, आप लोगों को बता सकते हो कि भाई मैं एमवे में हूं और मेरे को इतना कमीशन आ रहा है। सिर्फ लोगों से 30 से 40 लोगों को अपना कस्टमर बनाया और उनकी लाइफ में भी फर्क डाल रहा हूँ, राइट। और इसी तरीके से जब आपकी टीम में लोग डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे ना, तभी दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। एमवे तैयार है, हमें तैयार होने की जरूरत है, हमारी अपलाइन तैयार है, राइट, सब कुछ है। और मैं बताऊं, अभी एमवे का पिच बिल्कुल रेडी हो गया है। एमवे बहुत बहुत बेहतर प्लानिंग करके आया है। आप देखिए, आपको पूरा सपोर्ट एमवे स्टाफ का रहता है, बस एक बार लगने की जरूरत है, राइट। तो थोड़ा मेरी वाइफ बात करेंगे कि वो कैसे इस तरीके से मेरा सपोर्ट करती हैं, और किस तरीके से इनके खुद के अपने कस्टमर हैं, ये भी किस तरीके से अपने कस्टमर को डील करती हैं। तो ओवर टू। चलिए, बहुत कुछ तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। और कुछ मैं भी अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने कस्टमरों को मतलब बिल्ड करती हूँ। तो थैंक्स टू मेघा दीदी, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग उनकी अटेंड करने के बाद मैं क्या की थी, क्योंकि जब कोविड आया तो मैंने कोविड के टाइम पे बहुत सारे, जैसे इस समय ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है ना। तो सबसे पहले क्या करना, हमें हमारे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनना है। और उस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बनने के लिए हमको हमारे प्रोडक्ट में इतना फेथ होना चाहिए, और पूरा मतलब A to Z प्रोडक्ट में फेथ तभी होगा जब हम उसको सेल्फ यूज करेंगे। क्योंकि जब हम सेल्फ यूज करते हैं, खास करके यहाँ मैं महिलाओं से बात करूंगी, क्योंकि जेंट्स तो घर से बाहर चले जाते हैं, पर हम महिलाएं घर में बहुत सारे चीजों को यूज करते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कैसे बेटर है ना। और दूसरा, हम लेडीजें जो है रिलेशन बनाने में माहिर होते हैं, हमें बहुत अच्छा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, जेंट्स जेंट्स अगर बैठे हैं, पूरा जर्नी कट जाएगी पर एक दूसरे का शायद नाम भी ना पूछ पाए। पर अगर लेडीज है तो पूरा निकाल लेंगी, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो यही चीज हमें हमारे एमवे बिजनेस की जर्नी में भी मैंने ट्राई किया। मैं मेरे जितने भी कस्टमर है ना, मैंने उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाई। जब कोविड का टाइम आया, मैं बताई, हमारा बिजनेस कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे से, मैं मतलब कोविड के टाइम पे हमारा पिन ब्रेक मतलब होना चालू हुआ था। हम गोल्ड थे, कोविड के टाइम पे हम प्लेटिनम गए, हम रूबी गए, हम फाउंडर प्लेटिनम गए। तो जहां पूरा बंद पड़ा था, उस वक्त हमारा पिन चेंज हो रहा था थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। और जो हमारे कस्टमर थे, क्योंकि उस वक्त लोगों का जो दिमाग था ना, वो बहुत डरा हुआ था। वो अपने हेल्थ, क्योंकि पहले का जो टाइम था, वो टाइम जो था, लोग हेल्दी नहीं रहना चाह रहे थे। लेकिन जब से कोविड आया तो लोग हेल्थ एंड वेलनेस की ओर भागना चालू किए, लोग अपने आप को हेल्दी करना चालू किए। और उसी वक्त ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम आया, क्योंकि कहते हैं ना कि पेट जब आपका, हर रोग कहते हैं पेट से शुरू होता है।
और मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले हम लोगों को अपना गट रीसेट करना पड़ेगा। गट रीसेट कैसे होगा उसमें भी हमने जाना कि सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से या घर का ही खाने से हमारा गट रीसेट नहीं हो सकता। तो गट रीसेट के लिए भी जो प्रोग्राम चालू हुआ उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमने सीखा, और उसके बाद हमारे जो कस्टमर है उनके साथ यही चीज हमने शेयर किया कि कैसे आप मेथी का पानी पिए, कैसे आप मतलब अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई का बताया हमने उनको। फिर हमने बताया कि क्यों प्रोटीन जरूरी है। जब आपका बॉडी मतलब रात में सोता है, रात में सोने के बाद जैसे ही हम उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमें सबसे पहले प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन हम अपने बॉडी को क्या देते हैं? हम अपनी बॉडी को चाय देते हैं, हम अपनी बॉडी को शुगर देते हैं, हम अपनी बॉडी को कॉफी देते हैं। लेकिन उस वक्त रिकवरी के लिए हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, और ये तभी हम जान पाए जब हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आए। हमारे फाइबर का रिक्वायरमेंट क्या है? फाइबर हमारी थाली में बिल्कुल भी नहीं रहता है। 1% एक बार कटोरी में दाल हम खा भी लेते हैं, लेकिन फाइबर की जरूरत बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो ये भी हम कब जाने? जब हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम को अटेंड किए, है ना। तो ये चीजें हमने वहां से सीखा मॉर्निंग न्यूट्रिशन से, और हमने हमारे कस्टमर के साथ जब शेयर किया तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हुआ, है ना। हमने उनको फाइबर का इम्पोर्टेंस बताया, हमने उनको प्रोटीन का इम्पोर्टेंस बताया, हमने उसी वक्त प्री एंड प्रोबायोटिक क्यों जरूरी है हमारे गट रिसेट में, क्योंकि प्रोबायोटिक जो होता है वो बहुत अच्छा मतलब होता है हमारे खाना को पचाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने वहां से सीखी और हमने अपने कस्टमर को शेयर किया, और जब हमने उनको शेयर किया तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हुआ। और जब रिजल्ट उनको मिलना चालू हुआ तो यहाँ पे आपके जो कस्टमर है वो आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे, है ना। आपसे भागेंगे नहीं, क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट चिपका नहीं रहे। हमेशा मेघा जी और डॉक्टर ब्रैश लोग ये हमेशा बोलते हैं कि आपको अपने कस्टमर का कस्टमर मतलब ऐसा नहीं करना है कि वो कस्टमर भागे आपसे। बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं तो हम बोलते हैं अरे हमारा प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको ये दिक्कत है, आप ना एक काम करिए, आप न्यूट्रीलाइट डेली खा लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घड़ा भरा हुआ है और उसमें हम और पानी डालेंगे तो घड़ा जो पानी जो है वो ओवरफ्लो होगा। तो वहां पे क्या करना है? हमारे जो कस्टमर है या कोई भी व्यक्ति है XYZ, वो अंदर से भरा हुआ है ना। उसको बहुत ज्ञान होता है कि हम तो खाना खाते हैं, हम तो दाल पीते हैं, हम तो दही ले लेते हैं, हमारा पूरा न्यूट्रिशन फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरा होता है हमारी थाली। तो वहां पे जब हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमें हमारे कस्टमर के सवाल का जवाब कैसे देना है। तो वहां पे हम उनको बता सकते हैं कि आप अपने आप से बात करिए कि क्या आपकी थाली फुल ऑफ न्यूट्रिशन सही में रहता है क्या? जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमारे बॉडी में फाइबर होना चाहिए, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, हमारी बॉडी में फाइबर होना चाहिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन होना चाहिए। क्या ये सारी चीजें हमारी थाली में होती है? अगर होती है तो उसका प्रोसेस मतलब खेत से लेकर के और घर तक आने में उसकी उसका जो प्रोसेस होता है वो मतलब लेके आने तक पकाने तक में उसका जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है ना। तो जो दिक्कतें चालू हुई है, आज देखिए इंडिया में कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, बीपी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये रीजन क्या है? तो जब हम हमारे कस्टमर के साथ मिलकर के बात करते हैं तो हम उनको यही सारी जानकारियां देते हैं कि देखिए हमारे जो थाली है उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन गैप आ चुका है, जिस कारण से ये सारी प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम उनकी नीड को जानते हैं कि हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है, उनसे आप बात करिए कि मेन दिक्कत है क्या, उनसे मतलब पूछना है। जैसे किसी को पेट में प्रॉब्लम है तो हम उनको सीधे मल्टीविटामिन नहीं देंगे, हम उनको पहले फाइबर देंगे, नेचुरल भी देंगे, उनको हम प्री एंड प्रोबायोटिक देंगे। जब उनका गट रीसेट हो जाएगा उसके बाद हम अपने कोई भी प्रोडक्ट उनको देंगे तो बहुत अच्छे से उस चीज को यूज करेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके बारे में बेहतर सोच रहे हैं, ना कि आप उनको प्रोडक्ट चिपका रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमको हमारे कस्टमर के साथ लॉयल होना पड़ेगा। हमें हमारे कस्टमर के साथ ऐसे रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे जैसे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने मतलब
रिलेशन को बिल्ड करते हैं, है ना? हम ऐसे ही करते हैं। हम किसी को अगर प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट देने के 1 हफ्ते बाद हम उनसे फीडबैक ज़रूर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों को प्रोडक्ट देते हैं और उसके बाद उनको भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम एक डायरी मेंटेन करते हैं। डायरी मेंटेन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें नाम लिखते हैं कि हमने किसको क्या प्रोडक्ट दिया, उस घर में कितने कस्टमर थे, इतने दिन में प्रोडक्ट उनका खत्म हो जाना चाहिए। और प्रोडक्ट देने से पहले मेघा जी एक बार सतना में आई थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी। उस चीज को मैंने ना अपने हर उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देना तो उनसे ये जरूर प्रॉमिस ले लें कि ये प्रोडक्ट आप तभी लीजिएगा जब आप इसको यूज करें। बहुत बार कस्टमर हमसे प्रोडक्ट ले तो लेते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते, है ना? तो उनसे पहले बोलिए कि क्या आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगर यूज करेंगे तभी आप प्रोडक्ट लीजिए, वरना हमारे लिए ये प्रोडक्ट मत लीजिएगा। तो ये चीज जब मैंने वहां पे इस्तेमाल करना चालू किया और जब लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया, उनको अच्छे रिजल्ट मिले, तब जा करके वहां पे हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हुआ, है ना? और मॉर्निंग न्यूट्रिशन तो जब से आया तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जब हमारा गट रीसेट हुआ तो बहुत सारी, मैं सेल्फ बता रही हूँ कि मैम बहुत हेल्दी थी और मैंने खुद पे काम करना चालू किया कि मुझे सबसे पहले अपना वेट लॉस करना है। और वेट लॉस करने की जर्नी जब मैंने चालू की और जब मैंने अपना वेट लॉस किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि पूनम कैसे, ये कैसे हुआ, आपका वेट लॉस जर्नी कैसे चालू हुआ? तो फिर मैंने उनको जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें हमने उनको बताया है कि ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन है और इसमें मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ और इस तरह मैं अपना वेट को लॉस कर रही हूँ विदाउट, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम वेट लॉस करते हैं तो डाइटिशियन क्या होता है, हमारा खाना बंद करवा देता है, खाना मत खाइए। तो उससे क्या है कि हमारा बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। लेकिन जब हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आए तो वहां पे हमें न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं हुई और हमारा वेट लॉस की जर्नी है वो भी बहुत अच्छे से चालू हुआ। तो यही काम हमको करना है कि जो ट्रेनिंग्स हम ले रहे हैं वहां पे हमें अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के हमारे कस्टमर के पास जाना है और उनके साथ हमको जो कस्टमर की नीड है, और कस्टमर की नीड तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम कस्टमर को सुनेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। उसके लिए आपको पेशेंस के साथ उनके साथ बैठ करके उनको सुनना पड़ेगा। हम बोलेंगे तो उनकी नीड हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ जितनी भी लेडीजें हैं, अगर आप मार्केट जाती हैं कुछ भी खरीदने के लिए तो आप एक चीज लेने जाती हैं, लेकिन सामने वाला दुकान वो क्या करता है, वो आपके नीड को मतलब एक चीज लेने गई लेकिन वो आपको 2 से 3 चीज, अरे नहीं मैडम अच्छा लेना नहीं है ना, एक बार देख तो लीजिए, अरे देखिए तो इसमें ये चीज बहुत अच्छा है। तो ये चीज हमको भी ऐसा करना है कि आप एक बार उनका गट रीसेट कराइए, उनको फायदा होगा तो वो खुद से आपको मतलब प्रोडक्ट आपसे लेना, परचेस करना चालू करेंगी। और यहाँ पे महिलाएं जितनी हैं उनसे मैं बोलूंगी कि अपने कस्टमर के साथ आप लगातार टच में रहिए, उनसे ये पूछते रहिए आपने ये प्रोडक्ट लिया, आपको कैसा लगा, आप इसको यूज कर रही ना, कैसा लगा? क्योंकि बहुत